वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे क्या कि आपकी सफलता पे किस तरह से आप चेतन मन आपका साझेदार है, किस तरह से वो काम करता है। तो वास्तव में सारा जीवन में जो भी रोल होता है हमारे विचारों से ही स्टार्ट होता है। जिस तरह को हम लेकर के डेली हम उस चीज पे मतलब सीख रहे हैं और चर्चा में भी हैं कि हाँ वास्तव में विचार किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि सारा सब कुछ जैसे घर का एक मुखिया होता है वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारा एक मुखिया होते हैं, वो हमारे विचार हैं। हम किस तरह के विचार हम अपने जीवन में अपने अवचेतन मन को दे पाते हैं, यानी कि जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो इतना बड़ा है कि जिस तरह के विचार हम उसको देते हैं वैसे ही हमारे जीवन में आता है। चाहे वो सफलता के हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो। मतलब जो भी चीजें हम चाहते हैं, जिस तरह के भी विचार नेगेटिव या पॉजिटिव ऑल ओवर, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हर समय और मस्तिष्क में 60,000 विचार रोजाना चलते हैं। तो उनमें पता नहीं कितने विचार नेगेटिव कितने विचार पॉजिटिव इंसान लेता है और उसको पता नहीं होता। उसको लगता है कि वास्तव में ये तो एक मतलब एक चलती फिरती एक प्रतिक्रिया है। लेकिन वास्तव में ज्यादातर मोस्टली लोग जो होते हैं, जो निगेटिव पर्सन्स होते हैं, वो उनके अंदर जो विचार ज्यादा अवचेतन मन को जाते हैं वो निगेटिव ही ज्यादा जाते हैं, नकारात्मक विचार ज्यादा जाते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जो रेशियो होता है वो सकारात्मक विचारों का रेशियो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उनका लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा जैसा जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर होता है। और बाहरी स्वरूप की वजह से जो आंतरिक स्वरूप बनता है वो अलग होता है। जो आंतरिक स्वरूप की वजह से जो बाहरी स्वरूप हमारा दिखता है, यानी जो इसको हम पर्सनालिटी कह देते हैं, इनर और आउटर, उसी की वजह से यानी हमारे विचारों की वजह से ही वो चीज डेवलप होती है। जैसे विचार आते हैं तो पहले सबसे पहले विचार, फिर अंदर ट्रांसफर हुए, फिर उसके बाद में अंदर से जो इनर पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है वो अपने आप में अलग होती है। तो अपने आंतरिक स्वरूप को अपने बाहरी वातावरण का अनुसरण करता है। हमेशा जो बाहर से जिस तरह को देख करके हम अपने आप को सोचते हैं और बाहरी स्वरूप को देख करके जिस तरह की सोच हम डेवलप करते हैं, मान लीजिए बाहरी स्वरूप में हमने कोई अच्छी चीज देखी तो हम खुश हो जाते हैं। और अपने मतलब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल देखा तो हम दुखी होने लगते हैं, उस पर आलोचना करने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें ढूंढने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कितना ही जीवन में अच्छा हो रहा हो, कितना ही सब कुछ एकदम शानदार हो रहा हो, उसमें भी कुछ ना कुछ गलत ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमेशा जो बाहरी स्वरूप होता है उसकी वजह से उसी को आंतरिक स्वरूप अनुसरण करता है, उसी की वजह से जीवन चलता है। और हम जिसे खोजते हैं, हम जिस चीज को खोजते हैं उस चीज को कोई और भी खोज होता है। जैसे हम किसी को हेल्थ के बारे में बताते हैं तो कोई इंसान हमारी बात को एकदम समझ जाता है, कोई इंसान नहीं समझ पाता। तो इसका मतलब यही है कि ये अभी हेल्थ को नहीं ढूंढ रहा है, ये भी उस चीज को नहीं ढूंढ रहा है जो हम इसको समझाना चाहते हैं ना। तो हमें ऐसे इंसानों को खोजना होगा, ऐसे इंसानों के बारे में सोचना होगा जो वास्तव में उस चीज को खोज रहे हैं। तो हमेशा चलते रहना चाहिए अपने पॉजिटिव विचारों को लेकर के। और डेफिनेटली वो लोग हमें जरूर मिलते हैं जो उस चीज को खोज रहे थे। सपोज दैट कोई मकान बेचना चाहते हैं तो सब मकान नहीं खरीद लेते, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा आता है जो एक दो बार में बिना सौदा किए वो उस मकान को खरीद लेता है। या कोई ऐसी चीज हम बेचना चाहते हैं या कोई और ऐसी चीज हम खुद खरीदना चाहते हैं तो कोई ना कोई उस चीज को बेचने वाला हमें जरूर मिल जाता है। जैसे बाजार में हम लेने एक सामान जाते हैं, लेकिन कितनी सारी दुकानों पर जाकर के हम ट्राई करते हैं ना। तो और कोई दुकान ऐसी भी आती है जहाँ हम एक सेकंड में उस चीज को खरीद लेते हैं और उस पर कोई हम इफ एंड बट भी नहीं करते हैं ना। तो ये सब चीजें वही है हमारे जीवन में, जिन चीजों को हम ढूंढते हैं वही चीजें हमें भी ढूंढ रही होती है, वही इंसान भी हमें ढूंढ रहे होते हैं जिन इंसानों को हम ढूंढ रहे होते हैं। सफलता शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करें, हमेशा उसको दोहराते रहें। जितना ज्यादा उस चीज को दोहराएंगे उतनी ही चीजें हमारे जीवन में आएंगी। जो भी चीजें पाना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट जिन चीजों को हम ज्यादा रिपीटेशन करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, वही चीजें जीवन में लौट लौट कर आती रहती है। जो लोग समस्याओं को ढूंढते हैं उनके जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कल का एक वाक्य मैं बताता हूँ। एक हमारे साथी, एक उन्होंने कल आज का जो सेशन है लीडरशिप ट्रेनिंग को उन्होंने क्वालिफाई किया। मैंने उनको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू आर क्वालिफाइड फॉर द लीडरशिप ट्रेनिंग। तो बोले क्यों, क्या हुआ, कैसे कर दिया। उनके ये जवाब थे। मैंने कहा सर आप क्वालिफाई किए, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अरे वो उनकी वजह से हो गया। अरे तुम तो खुशी मनाओ तुमने क्वालिफाई किया। हाँ, मतलब के खुशियों में भी समस्याएं ढूंढने का काम इंसान, बहुत सारे इंसान है उन चीजों को करते हैं। तो हमेशा अपने आप को खुशियों में जीता देखिएगा, सफल तम इंसान की तरह अपने आप को देखिएगा। और उन चीजों का हमेशा कि सामने वाला किस तरह से आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, किस तरह से आपको
प्रोत्साहित कर रहा है, एनफोर्समेंट कर रहा है ना, उस चीज को हमेशा कैच कीजिएगा, एड ऑन करना चाहिए लाइफ में उस चीज को, फिर अपने निगेटिव विचारों का छिड़का मत लगाइएगा, है ना, उसको छींटा मत लगाइएगा। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसको शांत करने के लिए जल का छींटा लगाया जाता है, वैसे उस पर मत लगाइएगा, क्योंकि वो चीजें हमसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये पूरी तरह से काम करता है। जिन चीजों को हम ज्यादा मतलब नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, वो चीजें वैसे ही हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती है। जिन चीजों की आलोचनाएं करते हैं, वो उन चीजों वही चीजें भी हमसे दूर होना चाहती है। अगर सफलता की आलोचना करते हैं तो सफलता दूर होती है, रिलेशन की आलोचना करते हैं तो रिलेशन हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा सम्मान करना चाहिए हर उस चीज का जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। और आप जीवन में जिस चीज का भी ज्यादा आप अट्रैक्शन है आपको, यानी व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, मुझे चाहिए और मैं इसको पाकर रहूंगा। अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो सेहत के बारे में सोचिएगा, है ना। किसी को पूछो कितना रिजल्ट हुआ, कितना वेट लॉस हुआ ना, कितना कुछ अच्छा हुआ, अभी तो इतना ही हुआ है। हाँ, जितना हुआ है उसकी खुशियां नहीं मनाते, और जो नहीं चाहिए उसका दुख व्यक्त करते हैं। कोई जीवन साथी चाहिए, उसके बारे में हमेशा अच्छे विचार रखिएगा। कोई अच्छा दुकानदार बनना चाहते हैं, शॉपकीपर बनना चाहते हैं, मार्केटिंग या किसी भी तरह का जॉब करना चाहते हैं, उसमें अपनी रुचि बढ़ाइएगा और उसके बारे में हमेशा विजुलाइज कीजिएगा, दोहराइएगा कि मैं एक अच्छा दुकानदार हूँ, एक अच्छा जॉब करने वाला इंसान हूँ। जो भी चीजें पाना चाहते हैं उसको दोहराइएगा और रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि 21 दिन जब दोहराते हैं तो आदत बनती है, और फिर उसको 90 डेज अपने जीवन में रेगुलर करते हैं तो वो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है, यानी वो हमारी एक दिनचर्या बन जाती है। फिर वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही करते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल जो है, जो हमारा दैनिक रूटीन है, उसको हमें ऐसे एड ऑन करना है कि हम कहीं उस चीज को मतलब दिखावे की तरह यूज ना कर रहे हैं, राइट। यानी कि हमारे वो जो आंतरिक स्वरूप है उसके अंदर पूरी तरह से वो फ्लो हो जाना चाहिए, वो पूरी तरह से ऐसे रम जाना चाहिए जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है ना। तो उसी तरह से जब तक वो पूरी तरह से नहीं होता तब तक उतनी वो चीजें उतनी ही हमसे दूर रहती है। स्टार्टिंग जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ ज्वाइन करते हैं, कुछ लेटर रहते हैं, वीडियो ऑफ करते हैं, वो उनका अपना अलग पैटर्न है। लेकिन हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं, हम इसको रेगुलर करते रहे, कंसिस्टेंस करते रहे, और आज हमारी आदत बन चुकी है ना। अब हमारा ना तो हमारा टाइम खराब होता है, ना हमारा कोई मतलब इस तरह से कि हाँ भाई समय नहीं है, इस समय मैं कैसे उठूंगा, अब आराम से उठ भी जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। पहले आदतें बनाई और आदतों की वजह से लाइफ स्टाइल बना, कि हमने इसको देखा और इसको विजुलाइज किया कि वास्तव में 90 डेज बाद क्या होगा। तो आज तरह से आज माइंडसेट हो चुका है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं। तो इसके लिए जीवन में हमेशा सफलता के बीज बोएं, कुछ करने के बीज बोएं, कुछ पाने के बीज बोएं। हमेशा जैसे बीज बोते हैं वैसी फसल होती है, चाहे वो निगेटिव विचारों की बोएं। अगर कहते हैं कि बाजरा बोएंगे तो बाजरा ही काटना है ना। गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटना है। गेहूं बो करके मतलब किसी और अनाज की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा गलत है। ये एक फर्टाइल लैंड है हमारा अवचेतन मन, जितना इसके अंदर हम जैसे बीज बोएंगे, निगेटिव पॉजिटिव, ये डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है कि हम किस तरह का जीवन में पाना चाहते हैं ना। तो सफलता का मतलब केवल कहते हैं कि सफल हो गए तो धन दौलत हो, पैसा हो, घोड़ा गाड़ी बंगला हो, सब चीज हो। सफलता का मतलब ये नहीं है, सफलता का मतलब है एक सफल जीवन, है ना। अगर हम अपने सफल जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली हमने सीखा था SSDD है ना, मतलब 4 तरह के टाइप्स के लोगों को हमने सीखा। और वास्तव में अगर कहा जाए तो सफल वो भी कहीं ना कहीं है, लेकिन कोई दुखी दरिद्र है, कोई परेशान है ना, बहुत सारी चीजों को लेकर के दिक्कत में है। तो सफलता का मतलब सफल जीवन है, ना कि धन दौलत, राइट। तो हमेशा अपने आप को एक सफलतम इंसान बनाइएगा, एक सफल जीवन अपना शुरुआत करने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिएगा। और ये सब हो पाता है जब हम अपने पसंदीदा काम पूरी शिद्दत के साथ करना शुरू कर देते हैं। जो भी काम हमें इंटरेस्ट है, जिन कामों में हमें लगाव है, उन कामों को शिद्दत के साथ करना शुरू कीजिएगा। जिन कामों का करने से या तो आपके व्यक्तित्व में या आपके करेक्टर में, आपके मतलब आम जीवन में या समाज में कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस चीज को पूरी शिद्दत के साथ कीजिएगा। एक दिन आप सफल इंसानों में गिनती होगी, है ना। आपकी रुचि में जो भी आप रुचि रखते हैं, जिन कामों को करने में, मान लो किसी को घर में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पोछा लगाना अच्छा लगता है, किसी को प्रेस करना अच्छा लगता है, किसी को मार्केट जाना अच्छा लगता है, किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को और बहुत सारे काम होते हैं।
वो करना अच्छा लगता है, किसी को लोगों को इनवाइट करना अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, हर एक इंसान की अलग अलग इंटरेस्ट है। हाँ, तो अपने इंटरेस्ट का हमेशा मास्टर बनिएगा, जो भी काम आपको पसंद है उसको हमेशा पूरी मास्टरी के साथ कीजिएगा। यानी कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इस काम को मुझसे अच्छा बेस्ट और कोई नहीं कर सकता, यानी आई एम द बेस्ट, है ना। अपने आप को इस तरह का विजुलाइज कीजिएगा, और जब हम इस तरह के विजुलाइज प्रोसीजर में रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई विल बेस्ट, तो हम अपने आप को और ज्यादा मेंटली स्ट्रोंग कर रहे होते हैं। तो हमें स्ट्रोंग कहाँ से करना है, हमें, है ना, यहाँ से नहीं करना है, हमें यहाँ से करना है। जब हम यहाँ से स्ट्रोंग हो जाते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में इजिली आना शुरू हो जाती है, राइट। तो सफल व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं होते, कभी किसी स्वार्थ के लिए किसी काम को नहीं करते, वो हमेशा परमार्थ के लिए काम करते हैं ना, दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ देने के लिए। क्योंकि उनका क्या ध्येय होता है, उनका यही एक ध्येय होता है कि वो समाज में कुछ नई चीज दे पाए, समाज में कुछ लोगों को एक नई इंस्पिरेशन, नई सोच और नया कुछ काम दे पाए, जिससे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आए, राइट। तो हमेशा स्वार्थी नहीं, हमें परमार्थी बनना है। हमें हमेशा अच्छी तरीके से चलना है। विचार भावना के साथ जुड़कर भावनात्मक हो जाते हैं। जब हम किसी से, आपने देखा होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा हम सिंपैथी रखते हैं स्टार्टिंग में, और इसको रेगुलर करते रहते हैं, तो उससे इतना टचवुड हो जाता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, बात नहीं होती, परेशान हो जाते हैं, देखते नहीं है तो परेशान हो जाते हैं ना। घर का कोई फैमिली मेंबर है तो दिखा नहीं तो परेशान हो गए, कहाँ गया, थोड़ी देर में फोन नहीं आया तो परेशान हो गए। मतलब इस तरह से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से हमें प्रकृति से भी कनेक्ट रहना चाहिए, हमेशा भावनात्मक रहना चाहिए, अपने अवचेतन मन के साथ हमें हमेशा अपनी मतलब जो एक एट्रैक्शन है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमेशा वो किस चीज का, वो हमारा पॉजिटिव विचारों का हमें अट्रैक्शन हमेशा बनाए रहना चाहिए। नो, और जो भी चीजें पाना चाहते हैं, जैसे मान लो नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, या किसी आप बिजनेस में हो उसमें आप अपना लेवल को अप करना चाहते हैं, तो हमेशा उस लेवल के बारे में सोचिएगा कि हाँ वो मेरे पास है तो मैं कैसा होगा, और उसको हमेशा ऐसे विजुलाइज कीजिएगा कि वो आज मेरे पास है, राइट। और मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे पास हैं, वो एक दिन आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। क्योंकि जैसा महसूस करेंगे, जैसा दोहराएंगे, वही चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू होंगे, और रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लोग मिलते चले जाएंगे, काम होता चला जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा ना। जो भी खरीदना बेचना चाहते हैं, है ना, उस चीज को हमेशा सकारात्मक घोषणा कीजिएगा, लोग मिलेंगे, है ना। अवचेतन मन विचारों का एक भंडारण है, जैसे विचार हम लाते हैं, जैसे विचार हम रखते हैं, उसी के हिसाब से सारा सब कुछ हमारी दिनचर्या है, सब कुछ हमारा मतलब माइंडसेट, सब कुछ हमारे जीवन में जो भी चीजें मिलती हैं, जिन चीजों को हम खोजते हैं, जिन चीजों को बेचते हैं, वो सब चीजें अवचेतन मन की वजह से ही हमारे जीवन में आती हैं। सफलता के विचारों में हमेशा सफल विचार रखें, है ना। जब तक हम सफलता के रास्तों में सफल विचार नहीं रखेंगे, है ना, तब तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आ पाएंगे। तो हमेशा सफलता पानी है तो सफल विचार बनाएं, ना कि सफलता का मतलब धन दौलत नहीं है। सफलता का मतलब सफल इंसान है। सफल इंसान मतलब एक सकारात्मक इंसान, जो समाज के लिए कुछ अच्छा सोचता हो, समाज को कुछ देना चाहता हो, ऐसी कुछ चीजें अपने बारे में हमेशा विजुलाइज कीजिए, राइट। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मिलेंगे कल सुबह फिर ठीक 5:15 बजे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।